वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है काल रात्रि, जो होइचो पे रिलीज हुई। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले तो प्यार फॉलो इन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही देवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो फिलहाल इसकी रुद्रा नाम के एक बंदे से शादी होकर ये अपने ससुराल पर आने लगती है। और एक्चुअली रुद्रा की फैमिली बहुत ही बड़ी होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 घंटे पहले, जब देवी और रुद्रा की शादी होती है। ये दोनों अपनी गाड़ी में अपने घर पर वापस आते रहते हैं। इसी गाड़ी में रुद्रा का भाई जितेश बाबू भी होता है। रुद्रा से कहने लगता है, अरे भाई आज तो तुम्हारी शादी हुई, आज तो दारू मत पियो। यह सुनने के बाद रुद्रा जितेश को गाली देने लगता है कि तुम ज्यादा ज्ञान मत पेलो। रुद्रा का ऐसा बिहेवियर देखकर देवी थोड़ा शॉक में रह जाती है कि मेरी शादी किस बावले से हो गई। फिर दूसरे सीन में देवी के माँ बाप को दिखाया जाता है। देवी के माँ बाप बहुत ही बूढ़े होते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद देवी मजबूरी में रुद्रा से शादी की। खुश होने लगते हैं कि देवी की शादी हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अब शादी का घर होने की वजह से काफी सारे रिश्तेदार देवी के घर पर आते हैं। इसी दरमियान में देवी के कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं। इसकी एक स्पेशल फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है माया। थोड़ी देर के बाद जब देवी बाथरूम में जाकर स्नान कर रही होती है तो इसकी फ्रेंड माया बाथरूम में भी आ जाती है। कहने लगती है कि देवी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना, मैं जो भी कहती हूँ वो सच हो जाता है। तुम्हारी शादी होने के बाद जब तुम्हारी सुहागरात होगी वही तुम्हारी आखिरी रात भी होगी देवी। दूसरे दिन तुम्हारा पति मर जाएगा। फिर प्रेजेंट डे पर देवी और रुद्रा अपने घर पर आने लगते हैं। इस घर को देखने के बाद देवी को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती है। मतलब कुछ चीजें इमेजिनेशन करती रहती है। इन्हीं चीजों को याद करके जब देवी बेहोश गिरने ही वाली होती है तभी रुद्रा का छोटा भाई जितेश बाबू देवी को पकड़ लेता है, इसको संभालने लगता है। उसके बाद घर में एंटर होने से पहले जितेश बाबू की बीवी ऐश्वर्या देवी और रुद्रा की आरती देने लगती है। अब इसी दरमियान में रुद्रा ऐश्वर्या को बहुत ही अजीब निगाहों से देखते रहता है, थोड़ा बहुत प्यार भरी निगाहों से। और उसी तरह ऐश्वर्या को टच भी करने लगता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। उसी वक्त रुद्रा का फादर नारायणन यहाँ पर आकर रुद्रा को डांटने लगता है कि रुद्रा बिहेव योरसेल्फ, रिश्तेदार है। रुद्रा कहने लगता है, अरे पापा, इसने तो मेरी बीवी को टच किया, क्या मैं इसकी बीवी को टच नहीं कर सकता। इस नारायण के 4 लड़के होते हैं, वही रुद्रा, जितेश, बोरान और वरुण। देवी को जब उसके कमरे में लाया जाता है तो देवी को दोबारा कुछ अजीब सी यादें सताने लगती है। कुछ लोगों की चीखें, कुछ घटनाएं बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। दूसरी तरफ रुद्रा का फादर रुद्रा को बुलाकर दोबारा डांटने लगता है कि सारे लोगों के सामने अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे खानदान की नाक कटवा दोगे तुम। कुछ बातें घर के 4 दीवारियों के अंदर ही सही है, अगर हमारे सीक्रेट्स बाहर वालों को पता लग जाती तो। दूसरी तरफ देवी के पास रुद्रा की कजिन स्नेहा आती है, बस ऐसे ही हल्के से बातचीत करने के लिए, फ्रेंडशिप वगैरह करने के लिए। कहने लगती है कि भाभी, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। देवी स्नेहा से पूछने लगती है कि रुद्रा की पहली बीवी की मौत कैसे हुई। स्नेहा इस सवाल को कुछ भी जवाब नहीं देती, बस बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब नारायणा रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त नारायणा की तीसरी बहू नारायणा के पास आकर इसके पैर दबाने लगती है। नारायणा कहने लगता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन नारायण की तीसरी बहू नारायण को सेड्यूस करते हुए कहने लगती है कि ससुर जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, बस वो फैक्ट्री मेरे पति के नाम कर दीजिए। नारायण इसको डांट टपट कर यहाँ से भेज देता है, तुम पहले यहाँ से निकलो, हम बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ जब देवी बालकनी में होती है तो इसके पास इसकी फ्रेंड माया आती है। माया से कहने लगती है कि माया, तुमने तो कहा ना कि कल मेरा पति मर जाएगा, क्या मैं ये बात सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दूं? माया कहने लगती है कि क्या बोलोगी तुम, कौन तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा। मैं जो भी बोलती हूँ वो सारी चीजें सच होती है। देखो देवी, जो होना है वो होकर ही रहेगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। खैर उसी रात जब घर के सारे लोग सो रहे होते हैं तो देवी सोती ही नहीं, अजीब अजीब की चीजें बड़बड़ाती रहती है। इसी दरमियान में जब उस घर की कामवाली बाई जब एक कमरे से गुजर रही होती है तो कमरे की लाइट ऑन होती है। कमरे के अंदर जाकर देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस कमरे में रुद्रा मरा पड़ा होता है। किसी ने बड़े वाले हेयरपिन से रुद्रा को पीछे से स्टैब करके मार दिया। कामवाली बाई जोर से चिल्लाने लगती है। सुबह होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले नारायण के घर पर पहुंच जाते हैं। अब रुद्रा की लाश को देखकर देवी तो सदमे में होती है, क्योंकि माया ने इसको ऑलरेडी आगाह कर दिया था। उसी वक्त रुद्रा की बहन देवी के पास आकर इसको बहुत डांटने लगती है कि तुम्ही ने मेरे भाई को मारा। इस तरह से कमरे से धक्का देने लगती है। उसी वक्त इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचकर देवी को संभालने लगता है।
ये इंस्पेक्टर रुद्रा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। घर के लोगों से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर ये ऑब्जर्व करता है कि रुद्रा मरने का किसी को भी इतना गम नहीं है, मतलब इस चीज को बहुत ही कैजुअली लेने लगते हैं। नारायणा इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि हमारे खानदान के रिचुअल के हिसाब से आज शाम तक अंत्यक्रिया का काम हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर कहने लगता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी फॉरेंसिक वाले आना बाकी है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इट्स ए मर्डर केस। इस तरह से नारायण को समझाने लगता है। इंस्पेक्टर अपनी टीम मेंबर लेडी पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि पहले किसने रुद्रा की डेड बॉडी को देखा उसे पूछताछ के लिए बिठाओ। तो ऑफकोर्स डेड बॉडी को देखने वाली घर की काम वाली बाई होती है। तो ये पुलिस वाली उस काम वाली के पास जाकर पूछने लगती है। ये काम वाली बाई कहने लगती है कि एक्चुअली मैडम आधी रात को मुझे वॉशरूम जाने की आदत है, तो कल रात को भी मैं अपनी नींद से जागी थी तो देखा एक कमरे की लाइट जल रही है। लाइट ऑफ करने के लिए जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने उस कमरे में रुद्रा की लाश को देखा। दूसरी तरफ देवी के पास इसके सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। एक्चुअली देवी के फ्रेंड्स देवी की शादी होने के बाद रिसेप्शन के बाद जाने वाले थे, लेकिन इसी दरमियान में ये हादसा हो गया। देवी को दिलासा दिलाते रहते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर देवी के कमरे में आकर इसके सारे फ्रेंड्स को बाहर भेजकर देवी से पूछताछ करने लगता है, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? देवी कहने लगती है कि हमारी अरेंज मैरिज ही हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी। इस तरह से एक छोटा सा फ्लैशबैक बताने लगती है। एक्चुअली 2 महीने पहले नारायणा देवी के पेरेंट्स के पास आकर देवी का हाथ मांगने लगता है रुद्रा के लिए। कहने लगता है कि आप जानते हो ना, रुद्रा की पहली बीवी मर चुकी है, इसलिए मैं दोबारा रुद्रा की शादी करवाना चाहता हूँ। रुद्रा की कुंडली में ये लिखा है कि रुद्रा की 2 बीवियाँ मर जाएंगी, जो तीसरी बीवी आएगी वही इसकी जीवन साथी बनेगी। देवी के पेरेंट्स कहने लगते हैं अगर हमारी बेटी की शादी रुद्रा से हो गई तो हमारी बेटी मर जाएगी ना। नारायणा कहने लगता है कि वो सब मुझे नहीं पता, रुद्रा की शादी देवी से होगी। इस तरह से शायद कुछ पैसे भी देने लगता है, शादी का सारा खर्चा भी उठाएगा। अब देवी की शादी होने के बाद देवी मरने के बजाय बेचारा रुद्रा मर जाता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उस कांवाली बाई के पास जाकर पूछने लगता है कि बहुत ही अजीब की बात है, एक हेयर पिन से एक बंदे को मार दिया, ऐसा हेयर पिन इस घर में कौन इस्तेमाल करता है? कांवाली बाई कहने लगती है अरे सर, ऐश्वर्या इस्तेमाल करती है ऐसा ही एक हेयर पिन। अरे वही जितेश बाबू की बीवी। कल रात ऐश्वर्या रुद्रा के कमरे में गई थी, मैंने अपनी आँखों से देखा। इस तरह से जो देखा वो पुलिस वालों को सुनाने लगती है। कल रात रुद्रा जब अपने कमरे में बैठकर दारू पी रहा होता है तो ऐश्वर्या रुद्रा के पास आकर इसको समझाने लगती है कि आज तुम्हारी सुहागरात है, देवी के पास जाओ। लेकिन रुद्रा ऐश्वर्या के साथ रोमांस करने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसी प्रोसेस में ऐश्वर्या के बालों में जो हेयर पिन होता है वो फिसल के नीचे गिर जाता है। उसी वक्त रुद्रा की माँ वहाँ से गुजरते हुए रुद्रा के कमरे में ऐश्वर्या को देखकर ऐश्वर्या को बहुत डांटने लगती है कि तुम रुद्रा के पास क्या कर रही हो, आज मेरी बेटी की शादी हुई, इसके बावजूद भी तुम उसे नहीं छोड़ोगी, अब तो उसे शांति से अपनी जिंदगी गुजारने दो। ऐश्वर्या भी 2-4 बातें करके गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रुद्रा की माँ रुद्रा को भी डांटने लगती है कि आज तुम्हें देवी के पास होना चाहिए, जाओ। खैर प्रेजेंट डे पर नारायण के घर पर देवी के माँ बाप आते हैं क्योंकि आज देवी का रिसेप्शन है। इंस्पेक्टर इन दोनों के बारे में काम वाली बाई से पूछने पर काम वाली बाई यही कहने लगती है अरे यही तो है देवी के माँ बाप। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि आज कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं है, क्या आपको नहीं पता आपका दामाद रुद्रा मर चुका है। ये सुनने के बाद देवी के माँ बाप शॉक में रहकर यही कहने लगती है क्या रुद्र बाबू मर चुके हैं। इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि अपने दामाद को रुद्र बाबू कहकर क्यों बुला रहे हैं लोग। दूसरी तरफ देवी घर के पीछे जाने लगती है और वो भी बहुत ही मदहोश होकर। उस घर के पीछे एक तालाब होता है, उस तालाब में एक बंदा स्नान करते रहता है। देवी बहुत ही दुखी होकर कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इस तरह से उस तालाब में जाने लगती है। एक्चुअली उस तालाब में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। उस तालाब में कोई भी बंदा नहीं होता। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर देवी को ऐसी हालत में देखकर इसको बचा लिया। थोड़ी देर के बाद इसको होश भी आता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि जब मैं इस देवी को बचाने के लिए पानी में गया था कि वो देवी यही कहने लगी थी कि मुझे मत बचाओ, मैं अपने प्रेमी के पास जाना चाहती हूँ, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रेमी को भी बचाओ। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। मुझे तो उस पानी में कोई भी नजर नहीं आया, शायद सदमे की वजह से ऐसा बोल रही थी। इंस्पेक्टर अपने टीम मेंबर से ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि पता करो कि इस देवी का प्रेमी कौन है। दूसरी तरफ देवी के कमरे में ऐश्वर्या आती है। देवी पूछने लगती है कि क्यों तुम मेरे पति के साथ संबंध बना के बैठी थी, तुमने ही मेरे पति को मार दिया ना अपने हेयरपिन की मदद से, आखिरकार क्यों मारा मेरे पति को।
ऐश्वर्या कहने लगती है कि मेरा और रुद्रा का कोई अफेयर नहीं था। मैं सारे लोगों से क्लोजली बिहेव करती हूँ, जैसे बोरान, वरुण, जितेश। बहुत ही फ्रेंडली से बात करते हैं हम। देवी पूछने लगती है कि रुद्रा की पहली बीवी की मौत कैसे हुई। ऐश्वर्या कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, मुझे छोड़ दो। इस तरह से ये भी कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद जब नारायणा अपनी चेयर में बैठकर दुखी हो रहा होता है तो ऐश्वर्या नारायणा के पास आकर इसका सर दबाने लगती है। उस वक्त नारायणा ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर बहुत दुखी होने लगता है कि घर के बड़े बेटे की डेथ हो गई। उसी वक्त नारायणा की बीवी यहाँ पर आकर इस चीज को देखकर दोबारा ऐश्वर्या को डांटने लगती है कि मेरे बड़े बेटे को मारने से तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब मेरे पति को भी मारने चली। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर अपने सुपीरियर्स के पास आकर केस की डिटेल सुनाते रहता है। इस तरफ देवी के पास इसकी बेस्ट फ्रेंड माया आती है। कहने लगती है कि तुम्हारा पति रुद्रा मरने की वजह मैं ही हो सकती हूँ ना। देवी पूछने लगती है तुम कैसे हो सकती हो। माया कहने लगती है क्यों नहीं, तुम्हारा प्रेमी मरने की वजह मैं ही थी ना। इसके बीएफ का नाम होता है चिराग, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त रुद्रा की माँ देवी के पास आकर देवी को अनाप शनाप भगने लगती है। इसका गला दबाने लगती है कि तुम एक मनहूस हो, तुम्हारे कदम घर में पड़ते ही मेरे बेटे को खा लिया तुमने। बेचारी देवी बहुत डरती रहती है। दूसरी तरफ जब वो इंस्पेक्टर कहीं पर जा रहा होता है तो एक बूढ़े आदमी को देखकर इसको अपने पिताजी की याद आती है। मतलब कुछ कारणों की वजह से इस इंस्पेक्टर की फादर की डेथ हो चुकी होती है। बाद में वो लेडी पुलिस ऑफिसर देवी के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि जब हमारे इंस्पेक्टर तुमको बचाने के लिए पानी में उतरे थे तो तुमने दूसरे बंदे को भी बचाने की बात की थी, वो बंदा कौन था। देवी कहने लगती है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं सारी चीजें आपके इंस्पेक्टर को ही बताऊंगी। और इसी तरह मैं पहले से ही जानती थी कि मेरा पति मरने वाला है। ये सारी चीजें मैं इंस्पेक्टर साहब से ही बात करूंगी, आप जाकर उनको भेजिए। दूसरी तरफ रुद्रा की बहन और उसके भाई के बीच देवी की ही डिस्कशन चलती रहती है। इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि 6 साल पहले देवी इसी घर में काम कर रही थी और आज यही देवी इस घर की बहू बन के आई। रुद्रा की बहन अपने भाई को चुप करने के लिए कहती है कि अगर ये सारी बातें घर से बाहर जाएंगी तो हमारी घर की इज्जत उड़ सकती है। अच्छा इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर देवी के पास आने पर देवी कहने लगती है कि सर मैं अपने चिराग के लिए ही उस तालाब में उतरी, मैं भी चिराग के पास जाना चाहती हूँ। उसकी मौत तो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही साबित हुआ था कि उसके लंग्स में काफी सारा पानी भरा था। प्लीज सर आप मेरे चिराग की केस की इन्वेस्टिगेशन करिए, फाइंड आउट करिए कि मेरा चिराग कैसे मरा। इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि बहुत ही अजीब बात है, देवी का बॉयफ्रेंड था वो मर गया और अब देवी का पति भी मर गया। दूसरे सीन में प्रति नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, पूरा नाम है प्रति मैत्रा, जो जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। जब प्रति के पास कोई भी मौजूद नहीं होता तो ये प्रति मौका देखकर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगा लेता है। बहुत ही मुश्किल से पुलिस वाले प्रति की जान को बचा लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही इसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस प्रति को सजा दिलवाने वाला और कोई नहीं उस इंस्पेक्टर का फादर होता है। प्रति के ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि इसने अपनी पत्नी को मार दिया। प्रेजेंट डे पर जितेश ऐश्वर्या के पास आकर डांटने लगता है कि दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें बहुत ही घिनौनी होती जा रही है। ऐश्वर्या भी गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पर ही शक करने लगे। इस तरह से इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ वरुण की बीवी ऐश्वर्या की जैसे ही साड़ी पहनकर वरुण के सामने आती है, वही ब्लू साड़ी, स्लीवलेस जैकेट। कहने लगती है कि आप बताइए मैं भाभी ही की तरह लग रही हूँ ना। लेकिन वरुण अपने वाइफ पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि ये सब जताने की क्या जरूरत थी, एक्चुअली अपने वाइफ को लाइक ही नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद जब देवी अपने कमरे में होती है तो ऐसा लगता है कि देवी को कमरे में लॉक कर दिया गया है। उस कमरे में इसको अजीब अजीब की चीजें नजर आती रहती है, एक बंदा और बंदी कान करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए। ये देखकर देवी अपने कमरे का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आने पर देवी इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर आप ही मुझे बचा सकते हो, देखिए ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर नारायण के पास आकर कहने लगता है कि घर का बड़ा बेटा मरने के बावजूद भी आप इतना कैजुअल कैसे रह सकते हो। नारायण कहने लगता है कि एक्चुअली आई एम ए प्रैक्टिकल मैन, अब जो हुआ सो हो चुका, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इसको बदलने की, कभी ना कभी तो इस चीज को भूलना ही होगा ना। और हाँ इंस्पेक्टर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 10 साल पहले प्रति के केस के बारे में क्या आपको याद है? उस केस को आप ही के फादर ने डील किया था। प्रति अपनी बीवी को मारने की केस में जेल गया, बाद में वो वहाँ पर आत्महत्या करके मर भी गया। लेकिन असल बात यह है कि इस प्रति ने अपनी बीवी को नहीं मारा। एक्चुअली आपके पिताजी के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि प्रति के बीवी का अफेयर रुद्रा के साथ है।
यही बात जानने के बाद प्रति ने अपनी बीवी को मार दिया। लेकिन बात ये नहीं थी। एक दिन प्रति की बीवी रुद्रा के पास आकर यहाँ से भागने की बात की थी उसने। जब रुद्रा इसके लिए नहीं माना तो प्रति की बीवी रुद्रा को ब्लैकमेल करने लगी। अब उसका टॉर्चर ना सहते हुए रुद्रा ने ही प्रति की बीवी को मार दिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस इंस्पेक्टर का फादर प्रति के केस के बाद ही पागल हो गया। हर घर में जब पुलिस वाले सारे घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो पुलिस वालों को जितेश के रूम में एक कपड़ा मिलता है जिस पर खून के धब्बे लगे होते हैं। टेस्ट करने पर यह बात पता चलती है कि ये ब्लड सैंपल्स और किसी के नहीं रुद्रा के ही थे। सो इसी सबूत के बलबूते पर पुलिस वाले जितेश को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। उसी वक्त देवी भागते हुए इंस्पेक्टर के पास आकर पूछने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी चिराग का क्या हुआ? क्या आपने पता कर लिया मेरी चिराग की मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर कहने लगता है कि पहले इस मामले को सुलझाने दीजिए, बाद में मैं आपके केस को डील करूंगा। देवी बहुत ही पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको पता करना ही पड़ेगा। सो इंस्पेक्टर अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि कल ही तुम चिराग की फैमिली के पास जाकर इंक्वायरी करो। देखते हैं देवी की बातों में कितनी सच्चाई है। सो बाद में वो लेडी पुलिस ऑफिसर चिराग के पेरेंट्स के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आपका बेटा चिराग देवी से बहुत प्यार करता था। रिसेंटली देवी की शादी हुई और उसका पति भी मर चुका है। चिराग के पेरेंट्स कहने लगते हैं, हाँ मैडम, हमने भी सुना। शायद पैसों के लिए ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी होगी। इस तरफ पुलिस स्टेशन में वो इंस्पेक्टर जितेश बाबू से पूछताछ करते रहता है। इसी पूछताछ के दौरान जितेश बाबू रुद्रा की पहली बीवी के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। क्या आप जानते हो मेरे भाई की पहली बीवी कैसे मरी? एक दिन रुद्रा की पहली बीवी रितिका को ये बात पता चली कि रुद्रा और ऐश्वर्या का चक्कर चल रहा है। दोनों को बुलाकर बहुत डांटने लगती है और इसी तरह अपने कपड़े शपड़े भी पैक करने लगती है। रुद्रा से यही कहने लगती है कि अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और वैसे भी ऐसी कौन सी चीज है जो ऐश्वर्या के पास है मेरे पास नहीं। रुद्रा कहने लगता है, हाँ ऐश्वर्या के पास कुछ स्पेशल चीजें हैं, वो मुझे सेटिस्फाई करती है बेड में, लेकिन तुम नहीं करती। ये झगड़ा देखकर सारे घर वाले जमा हो जाते हैं। रितिका सारे घर वालों को भी डांटती रहती है कि ये सच जानने के बावजूद भी आप लोग रुद्रा को कुछ भी नहीं कह पा रहे हो। इंसान नहीं जानवर हो तुम लोग। इस तरह से बहुत हंगामा करने लगती है। तभी रुद्रा को गुस्सा आकर रितिका को हल्के से पीछे धक्का देने पर इसके सर को चोट आकर वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। तभी नारायणा यहाँ पर आकर सारे लोगों से कहने लगता है कि जो हुआ सो हुआ, इस बात को यहीं पर दबा देते हैं। दूसरी तरफ देवी अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगती है। जब देवी और चिराग रिलेशनशिप में थे, एक दिन देवी चिराग से कहा कि मेरी जो फ्रेंड माया है ना, उसको प्रोफेसर या तो फिर टीचर से बहुत ही नफरत है। चिराग, तुम भी टीचर हो ना, शायद माया तुम्हें भी लाइक नहीं करेगी। मुझे डर है कि हम दोनों की शादी होगी या नहीं, क्योंकि माया जो भी कहती है वो सच होकर ही रहेगा। चिराग पूछने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड माया को टीचर से इतनी नफरत क्यों है? देवी कहने लगती है कि एक दिन जब माया अपने घर में अकेली थी तो कुछ नोट्स वगैरह मानने के लिए एक टीचर माया के पास आया। माया को अकेला देखकर माया के साथ RAPE कर दिया। उसी दिन से माया टीचर्स और प्रोफेसर से बहुत नफरत करती है। चिराग कहने लगता है, अरे देवी, एक बार तुम माया को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको समझाऊंगा। देवी कहने लगती है कि मैं माया को कहीं पर भी नहीं ला सकती, क्योंकि माया सिर्फ मुझे ही नजर आती है, किसी को भी नहीं। जिस दिन उसका RAPE हुआ था उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली। हर प्रेजेंट डे पर उसी रात जब वो इंस्पेक्टर अपने बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो तभी किसी दूसरे रास्ते पर इसको देवी नजर आती है। उसको फॉलो करने लगता है कि आधी रात को देवी कहाँ पर जा रही है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रुद्रा का भाई वरुण ब्रूटल हाउस पर जाता है अपने GF के साथ कांडमांड करने के लिए। तभी थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि किसी ने वरुण को मार दिया। बहुत ही हंगामा होने लगता है वहाँ पर। एक और बात यह है कि उसी एरिया में वो इंस्पेक्टर देवी को देखकर उसे पकड़ लेता है। पूछने लगता है कि इतनी रात आप कहाँ पर जा रहे हो। अब इस ब्रूटल हाउस पर हंगामा देखकर इंस्पेक्टर यहाँ पर आकर वरुण की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है कि वरुण यहाँ पर आकर मरा। जिस लड़की के साथ कांड करने वाला था इंस्पेक्टर उस लड़की से पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। लड़की कहने लगती है कि जब मैं अपने कमरे में वरुण का इंतजार कर रही थी तो तभी पीछे से कोई मुझ पर हमला करके मेरे हाथ पैर बांध के खटिया के नीचे रख दिया। जब वरुण कमरे में आया तो इसके सामने एक बुरखे वाली औरत आई। उसका नकाब उठाया तो उसका चेहरा देखकर ये शॉक में रह गया। उसी वक्त वो बुरखे वाली औरत वरुण को मार के वहाँ से चली गई। वो ब्लू कपड़े और शू पहनी थी। उसके बाद जब वरुण की खबर नारायण को पता चलती है तो नारायण बहुत दुखी होने लगता है कि इस घर में अचानक से दो मौतें हो गई। उसके बाद इंस्पेक्टर और उसकी टीम मेंबर अपने तरीके से
थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। हत्या के रिलेटेड कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलते इन दोनों को। उसके बाद वो इंस्पेक्टर लॉकअप में आता है जितेश बाबू से कुछ सवालात पूछताछ करने के लिए। रुद्रा और प्रतीक के बीवी के बीच का रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। जितेश कहने लगता है, अरे सर, इस बात को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। इंस्पेक्टर इसके भाई की मौत की खबर सुनाने लगता है। वही वरुण को किसी ने मार दिया, लेकिन जितेश बाबू इतना शॉक नहीं होता। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि रुद्रा की मौत एक हेयर पिन की वजह से हुई। तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम ही बताओ, एक हेयर पिन की वजह से किसी आदमी की कैसे मौत हो सकती है? रुद्रा की रिपोर्ट्स तुमने भी तो देखा होगा। जो लोग रुद्रा को पसंद नहीं करते शायद उन्होंने ये काम किया हो, और वैसे भी तुम भी अपने भाई से नफरत करते हो ना। अब मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि रुद्रा और वरुण को मारने वाला एक लेफ्ट हैंडेड है। तुम भी एक लेफ्ट हैंडेड हो, बताओ इसके पीछे कौन है? जितेश कहने लगता है कि सर, सारे घर में मैं ही एक अकेला बंदा हूँ जो अपने काम से मतलब रखता हूँ, और वैसे भी मेरी बीवी नर्स है, उसने भी तो रुद्रा की रिपोर्ट्स को पढ़ा होगा, वो भी एक लेफ्ट हैंडेड है, और उसी तरह मेरे पिताजी भी एक लेफ्ट हैंडेड है। इन दोनों के अलावा हमारे घर में एक और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है सर, वो और कोई नहीं, देवी है सर। 6 साल पहले ये देवी हमारे घर में काम कर रही थी। ये देवी अपने दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से लिखती है। यह सुनने के बाद ये इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है कि घर में काम करने वाली लड़की बहू कैसे बन गई। इस तरफ घर में देवी को माया की आत्मा मतलब माया को इमेजिनेशन करती है। कहने लगती है कि देवी, तुमने जो करना था वो सब कुछ कर दिया, अब तुमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और 4 लोग बाकी है, पुलिस से कैसे बचना है ये तुम सोचो। देवी शॉक में रह जाती है। इस तरह से पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। अब दूसरे सीजन में ही पता चलेगा कि देवी का असली फ्लैशबैक क्या है, उसके साथ क्या हुआ, चिराग के साथ क्या हुआ, रुद्रा और वरुण को किसने मारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।